हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। सबसे पहले देख लेते हैं कल का प्रश्न जो हमने आप सभी से पूछा था। प्रश्न था कि T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में स्मार्ट कैच ऑफ द मैच का पुरस्कार किसने जीता, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहा है। आप सभी को पता भी होगा अगर आपने क्रिकेट मैच देखा होगा जो अभी विश्व कप हुआ है T20 का। ठीक है, क्या वो रविंद्र जडेजा थे, विराट कोहली है, या फिर सूर्य कुमार यादव हैं, या फिर है रोहित शर्मा। तो T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में जो स्मार्ट कैच ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता है वो जीता है सूर्य कुमार यादव ने। इन्होंने लास्ट में बहुत अच्छा जो है कैच लिया था, उसी के जो है उसमें इनको स्मार्ट कैच ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी रहा है, काफ़ी ज़्यादा इसके वीडियोज़ भी वायरल हुए हैं। तो आप सभी को पता भी होगा, इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, आप देख लेते हैं कल का रिवीजन। कल के रिवीजन का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में रोहित शर्मा, विराट कोहली के बाद किस भारतीय ने T20 विश्व कप T20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो वो है कौन, वो है रविंद्र जडेजा। तो एक साथ ये हम कह सकते हैं कि एक साथ 3 क्रिकेटरों ने जो है T20 से संन्यास लिया है। पहले हैं रोहित शर्मा, दूसरे हैं विराट कोहली और तीसरे हैं रविंद्र जडेजा जी। इन तीनों लोगों ने T20 क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि इन्होंने ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पीएम मोदी ने किसके जीवन पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन किया है। तो यह है एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू के जीवन पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन किसने किया है। तो किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा विनामी तोरीसीमा द्वीप किस देश का है। हाल ही में चर्चा में रहा मिनामी तोरीसीमा द्वीप किस देश का है। तो यह है जापान का। ग्लोबल इंडियाई शिखर सम्मेलन 2024 की योजना कहाँ पर बनाई जाएगी। तो ये बनाई जाएगी नई दिल्ली में। महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। तो यह है सुजाता सौनिक। इन्होंने महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में अपना कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30वें सेना प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाल लिया है। तो वह है उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी क्या है, वह 30वें नंबर के सेना प्रमुख हैं जिन्होंने अभी हाल ही में अपना पद संभाला है। हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की बैठक कहाँ पर आयोजित की जाएगी। तो ये की जाएगी सिंगापुर में। हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो वह है एंटोनियो कोस्टा, जिन्हें यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद का नया अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाचारों में रहा स्यालबार्ड किस महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है। अभी हाल ही में समाचारों में रहा है ये स्यालबार्ड किस महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है। तो यह है आर्कटिक महासागर में। हाल ही में अचानक आई बाढ़ के कारण खबरों में रहा न्योमा चुशुल क्षेत्र किस राज्य के या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो यह है आपका लद्दाख में। ठीक है, तो ये कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जिनका हमने रिवीजन कर लिया है। आप देख लेते हैं आज यानी कि 4 जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आज के करंट अफेयर्स की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेक लिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। हाल ही में कौन सा ऐसा देश है जिसने अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेक लिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या वो भूटान है, भारत है, नेपाल है, या फिर है म्यांमार। तो कोई अन्य देश नहीं है बल्कि अपना ही देश यानी कि भारत है। ठीक है, कौन सा देश है, भारत है, जो कि अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेक लिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचारों में रहा अमीबिक मेनिगोयंस फ्लाइटिस क्या है। अगर हम शॉर्ट में कहें तो PAM है। वो क्या है, क्या ये सामान्य सर्दी जुकाम है, या फिर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक दुर्लभ आमतौर पर परघातक संक्रमण है, या फिर एक प्रकार का कैंसर है, या फिर फेफड़ों का जीवाणु संक्रमण है। तो ये जो समाचारों में रहा है अमीबिक मेनिंगो एन्सेफ्लाइटिस, ये क्या है। तो ये है एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक दुर्लभ
जिसको आमतौर पर परघातक संक्रमण भी कह सकते हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। क्या है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक दुर्लभ परघातक संक्रमण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू करी है? कौन सा ऐसा राज्य सरकार है जिसने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है? क्या वो बिहार राज्य है, उड़ीसा है, गुजरात है या फिर है राजस्थान? तो कौन सा ये जो है राज्य सरकार है? तो ये है राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है। कौन सा राज्य है? वो है राजस्थान, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने किसे बल्लेबाजी कोच और मेंटर नियुक्त किया है? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने किसे बल्लेबाजी कोच और मेंटर नियुक्त किया? क्या वो रोहित शर्मा है, गौतम गंभीर है, ग्रीम स्मिथ है या फिर है दिनेश कार्तिक? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने बल्लेबाजी कोच और मेंटर किसे नियुक्त किया है? तो वो है कि दिनेश कार्तिक। इन्हें जो है बल्लेबाजी कोच और मेंटर नियुक्त किया है, ध्यान रखना है। ठीक है, कौन है? दिनेश कार्तिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? क्या ये पदक 7 है, 8 है, 9 है या फिर है 10? तो कितने पदक जीते हैं अब तक? 8 जीते हैं। कितने जीते हैं? 8 जीते हैं, ध्यान रखना है। अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीत लिए हैं? तो जीते हैं कितने? 8, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 में जो होगा ये कहाँ पर होगा? क्या ये भारत श्रीलंका में होगा, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में होगा, दक्षिण अफ्रीका जिम्बाब्वे में होगा या फिर होगा इंग्लैंड आयरलैंड में? तो ये कहाँ पे होगा? ये होगा भारत श्रीलंका में। कहाँ पे होगा 2026 का आईसीसी T20 पुरुष विश्व कप? तो ये होगा भारत श्रीलंका में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? किसके बीच होता है? क्या ये भारत और थाईलैंड के बीच होता है, भारत और जापान के बीच होता है, भारत और फ्रांस के बीच होता है या फिर भारत और ब्रिटेन के बीच होता है? तो संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो भारत और थाईलैंड के बीच होता है। किसके बीच? भारत और थाईलैंड के बीच। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है। कौन सा देश है जिसने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है? क्या वो हंगरी है, जर्मनी है, पुर्तगाल है या फिर है डेनमार्क? तो कौन है जो यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है? वो है आपका कौन सा देश? ये है हंगरी। ठीक है। हाल ही में समाचारों में रहा मिटोरीसीमा द्वीप किस महासागर में स्थित है? हाल ही में समाचारों में रहा मिटोरीसीमा द्वीप किस महासागर में है? क्या ये अटलांटिक महासागर में है या फिर हिंद महासागर में है, प्रशांत महासागर में है या फिर है आर्कटिक महासागर में? तो ये जो मिटोरीसीमा है ये द्वीप किस महासागर में है? तो ये है प्रशांत महासागर में। किस महासागर में? प्रशांत महासागर में है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण संगठन किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण संगठन किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? महाराष्ट्र में होगा, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में होगा, तमिलनाडु में होगा या फिर होगा पंजाब में? तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण संगठन किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये होगा महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में, याद रखना है। अब कर लेते हैं रिवीजन आज के ही प्रश्नों का एक बार फिर से। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बना है? तो वो है कौन? अपना ही भारत देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचारों में रहा अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस
क्या है? तो ये है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक दुर्लभ पर घातक संक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है? तो वो है राजस्थान। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने किसे बल्लेबाजी कोच और मेंटर नियुक्त किया है? तो वो है दिनेश कार्तिक। अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीत लिए हैं? तो भारत ने जीते हैं कुल 8 पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 कहाँ पे होगा? तो ये होगा भारत और श्रीलंका में। कहाँ पे होगा? भारत और श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है थाईलैंड के बीच। ठीक है, भारत और थाईलैंड के बीच आयोजित किया जाता है। किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो वो है कौन सा? हंगरी देश, जिसने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है। हाल ही में समाचारों में रहा मिनामिटोरीसीमा द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो ये है प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण संगठन किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कहाँ पे? महाराष्ट्र में। कहाँ पे होगा? महाराष्ट्र में होगा। ठीक है, तो ये आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे जिनका हमने रिवीजन भी कर लिया है। अब देख लेते हैं आज का होमवर्क का प्रश्न। आज का प्रश्न क्या है कि विश्व खेल पत्रकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। विश्व खेल पत्रकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसके लिए आपको हमने ऑप्शन भी दिए हैं। पहला ऑप्शन है 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई या फिर 4 जुलाई। आपको बताना है विश्व खेल पत्रकार दिवस प्रतिवर्ष यानी हर साल कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट में बताएंगे। कहाँ पे बताएंगे? कमेंट में इसका सही आंसर। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को आज की जो क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।